हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस के लिए हम परिणाम बैच से जीके जीएस कर रहे थे और उसका फर्स्ट सेट मैंने करा दिया है। आज मैं सेकंड सेट कराने वाली हूँ। तो आप लोग इस सेकंड सेट को कर लीजिए। और आप लोगों की कमेंट भी आ रही थी, आप लोग बोल रहे थे कि सेकंड सेट जल्दी से करा दीजिए। तो मैंने ये लिख लिया है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, परिणाम बैच में जो सर जीएस करा रहे हैं, परिणाम बैच से सिर्फ मैं जीएस कर रही हूँ और उसमें कोई भी करंट जो सर ले रहे हैं 2023 की वो नहीं कर रही हूँ, या कुछ भी और अलग से क्वेश्चन ले रहे हैं 2023 के वो मैं इसमें नहीं लिख रही हूँ। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके हम अलग से करेंगे जो कि 2025 के रहेंगे। 2025 की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के नोट्स मैं बना दूंगी, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। फिलहाल मैंने स्टैटिक जीके में एक टॉपिक उठाया था ओलंपिक का, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ओलंपिक का इतिहास तो उसमें हमने पढ़ लिया था। अभी हाल फिलहाल में उसमें 2024 में जो ओलंपिक हुए थे उसका भी रह रहा है, तो वो क्लास में आप लोगों को जल्दी ही करा दूंगी। ठीक है, तो चलो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है सत्रिय के कलाकार। सत्रिय आप लोगों को बताना है कि कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और इसके कलाकार जो है जीवेश्वर गोस्वामी, प्रदीप चलिहा, जतिन गोस्वामी। असम के लोक नृत्य बिहू है, बगरुम्बा है, भोर है, ओजापली है, कनोई है और झुमुरा है। इसके फर्स्ट सेट में भी सर ने कराए थे, कली गोपाल, खेल गोपाल, ये सब कराए थे, तो वो भी आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। इसके बाद में आ जाते हैं मणिपुर के नृत्य पूंग, चोलाम, लाई हरोबा, जागोई नृत्य और थांगटम। मध्य प्रदेश के ज्वारा, मटकी। कर्नाटक के हैं यक्षगान, सुग्गी और पडियानी। हारमोनियम के कलाकार, तो हारमोनियम के जो कलाकार है वो तुलसीदास बोरकर हैं, नुसरत फतेह अली हैं, शेखावत हुसैन है, अप्पा जलगांवकर है। इसके बाद में हम कुछ और इम्पोर्टेंट याद कर लेते हैं, जैसे कि सरोद के हैं। सरोद का संबंध है अमजद अली खान से, इनको सरोद सम्राट भी बोलते हैं। अयान अली और अमान अली इनके बेटे हैं। वायलिन के हैं डॉक्टर एन राजन, वीजी जोग। संतूर के हैं शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, वर्षा अग्रवाल जी। इन दोनों का नाम तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन इसके साथ में ये नाम भी याद कर लेना। शहनाई के है बागेश्वरी कमर, भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक की है बागेश्वरी कमर। सितार के है निखिल बनर्जी, जो कि हमने फर्स्ट सेट में भी याद किया था। और फिर इसके बाद है बुद्धिदित्य मुखर्जी। मेघालय उत्सव साद सूख, जो कि 3 दिन मनाया जाता है अप्रैल में। बेहदी खलम, नोंगक्रेम, बांग्ला और लाहो, ये सब मेघालय के नृत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बौद्ध धर्म से, बौद्ध सभा के बारे में। पहली बौद्ध संगति हमारी 483 में हुई थी, अजात शत्रु के समय हुई थी और राजगृह में हुई थी। उस टाइम पर इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। दूसरी हमारी 383 में हुई थी, कालाशोक के समय हुई थी, वैशाली में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वे सबकमीर थे और ये सावकमीर भी इनको बोलते हैं। तीसरी हमारी 255 में हुई थी, अशोक के समय हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र थे। फोर्थ नंबर की हमारी पहली शताब्दी में हुई थी, कनिष्क के समय हुई थी और कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष उस टाइम पर वसुमित्र थे। इसके जो याद करने की ट्रिक है वो एक ये और एक ये है। इसके बाद में कुछ बुक्स आ जाती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तबकात ए नाशरी, मिनहाज उज सिराज, ये आप लोगों ने फर्स्ट सेट में भी पढ़ी होगी। हिमायूं नामा गुलबदन बेगम की है, जो कि इनकी चचेरी बहन थी। बाबर नामा बाबर, जो कि तुर्की में है। कानून हिमायूनी खोदम मीर की है। जहांगीर नामा जहांगीर की और फारसी भाषा में है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय को बोला जाता है। इसके समय में जो चित्रकार रहे थे उनका नाम था अब्दुल हसन, फारूक बेग, उस्ताद मंसूर। ये तीनों जहांगीर के समय के चित्रकार हैं। अशोक के समय के चित्रकार दसवंत है, बशावंत है। शाहजहां के समय के हैं मीर कासिम। हुमायूं के समय के हैं मीर सैयद अली। तो ये आप लोग प्लीज याद कर लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। अकबर के समय के चित्रकार दशवंत है। चित्रकारी पर रोक औरंगजेब ने लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संविधान से। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल हैं। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मौलिक उप समिति अलग है और मौलिक अधिकार की समिति अलग है। अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि 1923 में बने थे और इन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी हैं। अब यहाँ पर हम आर्टिकल जो 19 है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके जितने भी आर्टिकल इसके अंदर आते हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम उनको भी याद करने वाले हैं। तो आर्टिकल 19 का ए, बोलने की स्वतंत्रता, इसके अंदर आ जाती है जैसे कि मीडिया, झंडा फहराना, पुतला फूकना आदि। 19 के बी में है सभा का अधिकार। 19 के सी में है संघ बनाने की आजादी। 19 के डी में है आवागमन। 19 के ई में है बसने का अधिकार। 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। जी में व्यापार करने का अधिकार है। आर्टिकल जो 13 संबंधित है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानून को शून्य माना जाएगा। जोवियन ग्रह भारी ग्रह को बोलते हैं, जैसे कि बृहस्पति है, शनि, अरुण और वरुण है। आंतरिक ग्रह बोलते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
भारत में मिट्टी के प्रकार 8 हैं। इसमें मिट्टी का घटता क्रम बताया गया है JLKL। आप लोगों को याद कर लेना है, इसकी ट्रिक है। जलोढ़ 43%, लाल 18% है, काली 15% है, लेटराइट 3.7% है। तो ये इसका घटता क्रम है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर जो होती है नई जलोढ़ होती है और बांगर पुरानी जलोढ़ होती है। जलोढ़ के अन्य नाम है परिवहन मिट्टी, कछारी मिट्टी, कोप मिट्टी। और ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर भारत में पाई जाती है और इसका जो रंग है वो हल्का धूसर है। कौन कौन सी फसलें इसमें होती है? मतलब कौन कौन सी फसलें जलोढ़ मिट्टी के अंदर होती है? गेहूं, चावल, मक्का। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है कृषि, मछली पालन, पशुपालन। द्वितीयक क्षेत्र का संबंध है निर्माण कार्य से, जैसे कि जूता हो गया, कपड़ा बुनाई होगी आदि। और तृतीयक क्षेत्र का संबंध है सेवा क्षेत्र से, जैसे कि अस्पताल, बैंक, एजुकेशन आदि। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसको किसकी समिति के द्वारा लाया गया था? तो बी शिवरमन समिति के द्वारा लाया गया था। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है, आप लोग इसको भी याद कर लेना, कितनी बार ये पूछ लेते हैं। खैर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को याद भी होगा। RBI की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। 3 केंद्र सरकार के होते हैं, 3 RBI के होते हैं और अध्यक्ष इसके RBI के गवर्नर होते हैं। इसके बाद है पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक हेरा डोमन मॉडल पर आधारित थी। दूसरी 1956 से 61 तक महालोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें 3 स्टील प्लांट लगवाए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से लगवाया गया था 1955 में। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से लगवाया गया था 1959 में। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, ब्रिटेन की सहायता से लगवाया गया था 1959 में। एक यहाँ पे नोट पॉइंट आ जाता है, बोकारो तीसरी में लगवाया गया था जो कि झारखंड में है और 1965 में लगवाया गया था रूस की सहायता से। तो जो बोकारो है वो तीसरी में लगवाया गया था। बाकी इन सब का संबंध दूसरी पंचवर्षीय योजना से है, बोकारो का तीसरी से है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, इसमें 10 के, 20 के और 50 के नोट का कलर कैसा है और उन नोटों के पीछे किसका चित्र बना हुआ है। जैसे कि 10 का नोट है, इसका कलर चॉकलेटी भूरा है, इसके पीछे कोणार्क मंदिर बना हुआ है। 20 का नोट है, हरा पीला इसका कलर है, एलोरा की गुफा इसमें बनी हुई है। 50 का नोट है, इसका कलर फ्लोरोसेंट नीला है और रथ के साथ हम्पी है। 100 रुपए का नोट है, इसमें बैंगनी है, रानी की वाव है इसके पीछे। 200 का जो नोट है चमकीला पीला है, सांची का स्तूप इसमें बना हुआ है। 500 के नोट में स्टेन गिरे है जिसमें लाल किला बना हुआ है। 2000 के नोट का कलर मेजेंटा है, इसमें मंगलयान बना हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 बोला जाता है। नाइट्रिक है HNNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl पेट में पाया जाता है जिसका pH मान 0 होता है। इसके बाद में कुछ विटामिन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग प्लीज इनको भी याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेकंड सेट में सर ने इतना ही कराया था, मैंने इतना ही लिखा है। कुछ सर ने छोटे छोटे क्वेश्चन भी कराए थे जो कि मुझे खुद को याद थे और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को भी याद हो गए, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और कैसी लगी वीडियो आप लोग प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना। क्या मैं इसकी 3rd क्लास भी लेके आऊँ, आप लोग ये भी बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए बाय।